आखिर 187 रन और 2 सुपर ओवर खेलने के बाद भी किस तरीके से हारा अफगानिस्तान। दोस्तों, आप भी राशिद खान और अफगानिस्तान की टीम के इस जज्बे को सलाम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। T20 वर्ल्ड कप 2026 का वो मुकाबला जो क्रिकेट के इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया। दक्षिण अफ्रीका और अफगानिस्तान के बीच यह जंग इतनी भयानक थी कि एक नहीं बल्कि दो सुपर ओवर खेलने पड़ गए। लेकिन अंत में जब किस्मत में अफगानिस्तान का साथ छोड़ा और वे वर्ल्ड कप से बाहर हुए तो कप्तान राशिद खान मैदान पर ही फूट फूट कर रो पड़े। हार के बाद राशिद खान ने भारत से गुहार लगाई है। उसे सुनकर शायद आपकी आंखें आंसू आ जाएंगे। आखिर राशिद खान ने अपने बयान में क्या कहा और क्यों उन्होंने भारत से बदला लेने की मांग की है, बताएंगे आपको इस पूरी रिपोर्ट में। विश्व कप 2026 का यह 13वां मुकाबला रोमांच की सारी हदें पार कर गया। अफगानिस्तान के कप्तान राशिद खान ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। दक्षिण अफ्रीका की शुरुआत तेज रही। क्विंटन डिकॉक ने 59 रन और एडन मार्करम ने 58 रनों की बदौलत प्रोटियाज ने 20 ओवर में 187 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। अफगानिस्तान के लिए असमतुल्ला उमरजाई ने 4 विकेट झटके, लेकिन असली कहानी तो अभी शुरू होनी बाकी थी। 188 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी अफगानिस्तान की टीम की शुरुआत तूफानी रही। रहमान उल्लाह गुरबाज ने मैदान के चारों ओर चौकों और छक्कों की बारिश कर दी। गुरबाज ने महज 42 गेंदों में 84 रन की अविश्वसनीय पारी खेली। एक समय लग रहा था कि अफगानिस्तान आसानी से जीत जाएगा, लेकिन दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाजों ने वापसी की। मैच की आखिरी गेंद पर स्कोर बराबर हो गया और मैच टाई हो गया। इसके बाद हुआ पहला सुपर ओवर, वहां भी स्कोर बराबर रहा। इसके बाद दूसरा सुपर ओवर हुआ जहां दक्षिण अफ्रीका ने बाजी मार ली और अफगानिस्तान का वर्ल्ड कप का सपना चकनाचूर हो गया। जैसे ही अहमदाबाद के विशाल और भव्य नरेंद्र मोदी स्टेडियम की गूंजती हुई खामोशी में अंतिम गेंद फेंकी गई और दक्षिण अफ्रीका ने एक दूसरे की सुपर ओवर में अंतिम सांसों में उस रोमांच जीत की अपनी मुट्ठी में कैद किया, वैसे ही पूरा का पूरा अफगानिस्तान खेमा किसी शमशान जैसी पसरी हुई खामोशी और अत्यंत गहरे जानलेवा सन्नाटे के आगोश में समा गया। स्टेडियम में मौजूद हजारों प्रशंसकों और टीवी के सामने बैठे करोड़ों लोगों के लिए यह हार केवल एक साधारण क्रिकेट मैच की हार नहीं थी, बल्कि यह उन करोड़ों अफगानी नागरिकों के उस मासूम और सुनहरे सपनों का कत्ल था जो वे इस वर्ल्ड कप की चमचमाती ट्रॉफी के लिए अपनी नंगी आंखों से देख रहे थे। कप्तान राशिद खान, जिन्होंने इस पूरे टूर्नामेंट में अपनी जादुई फिरकी, अटूट साहस और आक्रामक कप्तानी के दम पर अफगानिस्तान को क्रिकेट मानचित्र पर एक नई और गौरवशाली पहचान दिलाई थी, आज भी अपने भावनाओं के सैलाब पर काबू नहीं रख सके। हार की कड़वाहट, हार का वह दंश और भाग्य की विवंडना इतनी ज़्यादा तीखी थी कि राशिद खान के पैर मानो पत्थर के हो गए। वे बीच मैदान पर उसी पिच के किनारे जहां उन्होंने अपना सब कुछ झोंक दिया था, वही बेबस होकर बैठ गए और एक छोटे मासूम बच्चे की तरह फूट फूट कर अपनी किस्मत पर रोने लगे। उनके साथी खिलाड़ी, जिनकी अपनी आंखों में भी आंसुओं से भरी थी, उन्होंने राशिद के पास जाकर उन्हें हौसला देने और संभालने की नाकाम कोशिश की, लेकिन राशिद का दर्द आज अथाह था। उनकी सिसकियां ने वहां मौजूद हर शख्स का कलेजा चीर दिया। यह आधिकारिक प्रेजेंटेशन सेरेमनी की घड़ी आई और राशिद खान को टूटे हुए मन के साथ पूरी दुनिया के सामने बात करने के लिए माइक के सामने बुलाया गया। तो वह नज़ारा किसी भी पत्थर दिल इंसान को रुला देने के लिए काफ़ी था। राशिद की आंखें रोते रोते पूरी तरह लाल हो चुकी थीं, उनका चेहरा पीला पड़ हिहक चुका था और उनकी आवाज़ बुरी तरीके से भर गई थी, मानो शब्द उनके गले में ही तोड़ रहे हों। उन्होंने बेहद भारी मन कांपते हुए होठों से नम आंखों से के साथ अपनी बात शुरू की और जो कहा वह इतिहास बन गया। आज का यह दिन, यह पल और यह काली घड़ी मेरे पूरे क्रिकेटिंग करियर, मेरे व्यक्तिगत जीवन का सबसे कठिन, चुनौतीपूर्ण और अंधकारमय अध्याय है। मैं आज अपने भीतर झांक रहा हूँ, पर मुझे वे शब्द नहीं मिल पा रहे जिससे मैं अपने दिल की बेबसी, अपने रूह की तड़प को आप सबके सामने बयां करूं। हमने अहमदाबाद के एक ऐतिहासिक मैदान पर दक्षिण अफ्रीका जैसी महाशक्ति के खिलाफ अपनी जान की बाजी लगा दी थी। हमने यह नहीं बल्कि दो बार उन्हें पूरी तरह घुटनों पर ला दिया था। हमने पहले मुख्य मैच में 40 ओवरों में उनकी बराबरी पर रोका और मैच को टाई करवाया, और फिर जब दबाव अपने चरम पर था तब पहले सुपर ओवर में भी हमने बराबरी की टक्कर दी। लेकिन शायद आज किस्मत हमसे पूरी तरह रूठी हुई थी।
नियति ने हमारा साथ नहीं दिया और खुदा की आज हमारी यह ऐतिहासिक जीत मंजूर नहीं थी। राशिद ने एक लंबी और दर्द भरी सांस लेते हुए आगे कहा, मुझे अपनी टीम की इस छोटी सी लेकिन जज्बात टीम और अपने उन लड़कों पर बेहद फिक्र है कि वे दुनिया की सबसे खतरनाक और अनुभवी टीमों में से एक के खिलाफ आखिरी गेंद, आखिरी सेकंड और अपनी आखिरी सांस तक लड़े। वे डरे नहीं, वे पीछे नहीं हटे, लेकिन वर्ल्ड कप जैसे इस विशाल मंच पर इस तरह से भारत होना भी डबल सुपर ओवर की अग्नि परीक्षा में हार कर वाकई कलेजा चीर देने वाला है और रूह को जख्मी कर देने वाला एहसास है। हमारी सालों की तपस्या, हमारे फैंस की लाखों करोड़ों मन्नतें और दुआएं और हमारा वो जुनून जिसे हमने अपने खून से सींचा था, सब कुछ बस कुछ इंच के फासले से बदकिस्मत पलों और दुर्भाग्य से हार में तब्दील हो गया। मेरा दिल बैठा जा रहा है ये सोचकर कि यहाँ से वापस जाकर अपने वतन के उन मासूम और उम्मीद से भरे लोगों को क्या जवाब दूंगा जो हमारी एक जीत की आस से कड़कड़ाती ठंड में रात भर जाकर सड़कों पर खुशियाँ मनाने का इंतजार कर रहे थे। आज मैं उन्हें केवल खाली हाथ और ये आंसू नहीं दे पा रहा हूँ। राशिद खान का यह दर्दनाक सफ़र यही नहीं थमा, बल्कि उन्होंने अपनी बात जारी रखते हुए कुछ ऐसा कहा जिसने सरहद पार बैठे हिंदुस्तानियों का दिल जीत लिया और दोनों देशों के रिश्ते की एक नई मिसाल पेश की। उन्होंने नम आंखों से सीधे कैमरे की ओर देखते हुए भारत की एक भावुक अपील की और कहा, हमारा सफ़र तकनीकी रूप से इस वर्ल्ड कप में आज ख़त्म हो गया है। हम भारी मन से वापस जा रहे हैं, लेकिन हमारी रूह और हमारी भावनाएं यहीं भारत के मैदानों पर रहेंगी। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि 15 फरवरी को क्रिकेट की दुनिया का सबसे बड़ा महामुकाबला होने वाला है, भारत बनाम पाकिस्तान। मैं भारतीय टीम के सभी भाइयों और खासकर अपने बड़े भाई जैसे सूर्य कुमार यादव और जसप्रीत बुमराह से आज एक बहुत ही बड़ी गुजारिश करूंगा। मैं उनसे यही कहूंगा, प्लीज़ आगे जो जख्म हमें मिले हैं, हमारा वो बदला आप ज़रूर लेना। दक्षिण अफ्रीका और पाकिस्तान जैसी टीमों से जिस तरह से हमें मुश्किलों में डाला है और आज हमारी आंखों में आंसू हैं, हम चाहते हैं कि भारत इस वर्ल्ड कप को जीतकर उन सभी के मैदानों पर ही करारा जवाब दे। हम अपनी इस हार का गम और यह टीज तभी भूल पाएंगे जब हम टीम इंडिया को वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाते हुए देखेंगे। मैं वादा करता हूं कि पूरा अफगानिस्तान 15 फरवरी को उस ऐतिहासिक दिन केवल भारत की जीत के लिए दुआ करेगा। भारत, आप हमारा यह बदला जरूर लेना और दुनिया को बताना कि असली चैंपियन कौन है। राशिद खान का यह बयान अब सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर बिजली की रफ्तार से वायरल हो रहा है। एक जांबाज और बहादुर कप्तान जो खुद अपनी हार के गहरे गम में डूबा हुआ था, लेकिन फिर भी वो अपनी दूसरी टीम को सपोर्ट कर रहा है। दोस्तों, ये बोला राशिद खान ने। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद दोस्तों, बाय बाय। क्या आप भी चाहते हैं भारत वर्ल्ड कप जीते? तो इस वीडियो पर एक कमेंट, सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा।